उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था, फिर भी वो अकेला पूरी सेना से लड़ने चला गया। महाभारत का युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में पहुंच चुका था। चारों ओर शंखनाद गूंज रहे थे, घोड़ों की टापें धरती हिला रही थीं और तलवारों की टकराहट से पूरा कुरुक्षेत्र कांप रहा था। उस दिन कौरवों ने रचा था एक ऐसा युद्ध जाल जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के मन में भी भय पैदा हो जाए। उसका नाम था चक्रव्यूह। एक ऐसा रहस्यमयी व्यूह जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। उस समय अर्जुन युद्ध भूमि से बहुत दूर थे और उनके बिना पूरी पांडव सेना असहाय नजर आ रही थी, क्योंकि पूरी सेना में केवल एक ही योद्धा था जो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था। वो था वीर अभिमन्यु। सिर्फ 16 वर्ष का युवा योद्धा, लेकिन साहस ऐसा जिससे बड़े बड़े महारथी भी कांप उठे। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ धर्म की रक्षा का संकल्प था। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह का रहस्य समझा रहे थे, तब गर्भ में पल रहा अभिमन्यु सब कुछ सुन रहा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, सुभद्रा सो गई और वही अधूरी शिक्षा एक दिन अभिमन्यु की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। उसे चक्रव्यूह में घुसना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी अभिमन्यु पीछे नहीं हटा। उसने पांडवों की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, अगर धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर वो अकेला ही अपने रथ पर सवार हुआ और कौरवों की विशाल सेना की ओर बढ़ गया। उसकी गर्जना सुनकर पूरा युद्ध मैदान कांप उठा। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया, वैसे ही उसके बाण बिजली बनकर बरसने लगे। एक एक करके कई योद्धा उसके सामने गिरने लगे। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य सभी उसके अद्भुत साहस को देखकर चकित थे। सिर्फ 16 साल का एक बालक और सामने पूरी महाशक्ति। लेकिन जब कौरव अभिमन्यु को अकेले नहीं रोक पाए, तब उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए। सभी महारथियों ने मिलकर एक साथ उस पर हमला कर दिया। धीरे धीरे अभिमन्यु का धनुष टूट गया, उसका रथ टूट गया, उसकी सारी अस्त्र खत्म हो गई। लेकिन फिर भी उसकी वीरता नहीं टूटी। उसने रथ का पहिया उठाया और आखिरी सांस तक लड़ता रहा। पूरा कुरुक्षेत्र उस युवा योद्धा की साहस को देख रहा था। और आखिरकार जब अभिमन्यु धरती पर गिरा, तब भी उसके चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ वीरता, सिर्फ अमर साहस।